नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 7th का जनरल इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 वाइस मैन फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से ही मिल सके। दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट है वाई डिड द हॉर्स ट्रेनर एंड हीज वाइफ डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स, यानी कि अश्व शिक्षक या हॉर्स ट्रेनर व उसकी पत्नी ने घोड़े को बेचने का फैसला क्यों किया। तो इसका आंसर है द हॉर्स ट्रेनर एंड हीज वाइफ डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स बिकॉज इट एट द लॉट ऑफ ग्रीन ग्रास वाज एक्सपेंसिव टू फीड इट, यानी कि अश्व शिक्षक और उसकी पत्नी ने घोड़े को बेचने का निर्णय इसलिए किया था क्योंकि वो बहुत अधिक चारा या घास खाता था, इसलिए उन्होंने उसको बेचने का निर्णय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स, ने भोला घोड़े को बेचने कहाँ गया। तो इसका आंसर है भोला वेंट टू द मार्केट टू सेल द हॉर्स, यानी भोला घोड़े को बेचने के लिए बाजार गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है होम डिड ही मीट फर्स्ट, ने वह सबसे पहले किससे मिला। तो इसका आंसर है ही फर्स्ट मीट ए मैन विथ ए डंकी, यानी कि वह सबसे पहले एक आदमी से मिला जिसके पास में एक गधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 है वाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग ए शिप, ने भोला ने एक भेड़ खरीदने के बारे में क्यों सोचा। तो इसका आंसर है भोला थॉट डेट हीज वाइफ वुड लाइक टू हैव ए sheep इन प्लेस ऑफ ए डंकी, देयरफॉर ही थॉट ऑफ बाइंग ए sheep, यानी कि भोला ने सोचा कि उसकी पत्नी गधे के बजाय भेड़ लेना चाहेगी, इसलिए उसने एक भेड़ खरीदने के बारे में सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड द गर्ल हैविंग ग्रीन मैंगोज आस्क द हॉर्स ट्रेनर, यानी कि हरे आमों वाली लड़की ने अश्व शिक्षक से क्या पूछा या हॉर्स ट्रेनर से क्या पूछा। तो आंसर है द गर्ल हैविंग ग्रीन मैंगोज आस्क्ड द हॉर्स ट्रेनर वेदर हिज हैन लीड एज, यानी कि जो वो लड़की थी उसने हॉर्स ट्रेनर से पूछा कि हरे आमों वाली लड़की ने अश्व शिक्षक से पूछा कि उसकी मुर्गी अंडे देती है। बी है टिक द करेक्ट आंसर ट्रू एंड फॉल्स, इन्हें सही पर सत्य और असत्य का चिन्ह लगाइए। ट्रू और फॉल्स का चिन्ह लगाना है। जैसे भोलाज वाइफ वाज आशा, यानी कि भोला की वाइफ आशा थी, तो ये है रॉन्ग, यानी एफ, इस पे एफ लगाएंगे, गलत है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है भोला स्पेंड लिटिल मनी फॉर फीडिंग हिज हॉर्स, तो ये क्या है, ये सही है, इस पर टी है। फिर नेक्स्ट है हिज वाइफ लव्ड टू ईट मैंगो चटनी, तो ये भी राइट है, तो इस पर भी टी का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है द गर्ल हैड ए बास्केट फुल ऑफ ग्रीन मैंगोज, तो ये भी राइट है, तो इस पर भी टी लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है भोला गेव द sheep टू द गर्ल इन एक्सचेंज फॉर हर ग्रीन मैंगोज, तो ये गलत है, तो इस पर हम एफ लिखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे वर्ड पावर, यानी कि शब्द सामर्थ्य। राइट वन वर्ड ऑफ दिस, यानी कि एक शब्द, इस लाइन के लिए एक शब्द लिखना है। तो यहाँ पर पहला देखेंगे वन हु ट्रेन ए हॉर्स, वन हु ट्रेन ए हॉर्स, तो ये क्या हो जाएगा, हॉर्स ट्रेनर। फिर नेक्स्ट है वन हु लुक आफ्टर
शिप। तो जैसे कि इसका आंसर हम देखेंगे, यहाँ पे दे रखा हो हॉर्स ट्रेनर, पहले का हो जाएगा हॉर्स ट्रेनर, दूसरे का हो जाएगा शेफर्ड। यहाँ पे तीसरा है वन हु राइड एंड कंट्रोल एन एलिफेंट, यानी कि जो हाथी को चलाने वाला होता है तो वो होता है महावत। फिर है द पर्सन हु कंट्रोल विल्ड एनिमल इन ए सर्कस, यानी सर्कस में जो एनिमल को, जंगली जानवरों को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं रिंग मास्टर। ये पी वाला मैथ द टू कॉलम, यानी कि यहाँ पे पहला देखेंगे ए हर्ड ऑफ, तो इसका क्या हो जाएगा, ए हर्ड ऑफ का हो जाएगा केटल, क्या हो जाएगा केटल। नेक्स्ट है ए बंच ऑफ, यानी कि ए बंच ऑफ, तो गुच्छा किसका होता है, तो वो होता है ग्रेप्स का, ने अंगूर का। ए हिप ऑफ, ए हिप ऑफ, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए इफ हिप ऑफ में आ जाएगा स्टोन्स, क्या आ जाएगा स्टोन्स। फिर है ए बकेट ऑफ, तो ए बकेट ऑफ, तो बकेट ऑफ में क्या आ जाएगा फ्लावर्स, क्या जाएगा फ्लावर्स। फिर है ए स्वार्म ऑफ, तो ए स्वार्म ऑफ में आ जाएगा बीज यानी मक्खी। फिर है ए आर्मी ऑफ, तो इसमें आ जाएगा सोल्जर, क्या आ जाएगा सोल्जर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यूज यानी व्याकरण का प्रयोग। जैसे यहाँ पे पहले में दे रखा है कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग हु, यानी हु का प्रयोग करते हुए निम्न वाक्यों को जोड़िए। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, इसमें देखेंगे जैसे यहाँ पे पहला वाक्य दे रखा है, पहला है द गर्ल इज़ वेयरिंग ए रेड स्वेटर, दूसरा वाक्य है द गर्ल इज़ सरिता। तो इसका आंसर देखेंगे, जैसे कि द गर्ल हु इज़ वेयरिंग ए रेड स्वेटर इज़ सरिता, यानी कि एक लड़की थी उसने लाल कलर की स्वेटर पहनी थी और उसका नाम क्या था, सरिता। तो नेक्स्ट देखेंगे द बॉय इज़ द बॉय इज़ वेयरिंग ए ब्लू कैप। नेक्स्ट है इसमें द बॉय इज़ द टेलेस्टेड बॉय इन द क्लास। तो इसका आंसर जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा द बॉय हु इज़ वेयरिंग ए ब्लू कैप इज़ इन द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि जिस लड़के ने ब्लू कैप पहन रखी है वो उसकी क्लास में सबसे टॉलेस्ट यानी ऊंचा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सीमा स्टडीज़ इन क्लास 8th, बी है सीमा इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो इसका हम देखेंगे, इसका हो जाएगा सीमा हु स्टडीज़ इन क्लास 8 इन द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। नेक्स्ट है जॉन इज़ ए गुड स्टोरी टेलर, बी वाला है जॉन इज़ टेलिंग ए इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन हु इज़ ए गुड स्टोरी टेलर इज़ टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है गुरमीत हेल्प द बॉय, बी वाला है द बॉय इज़ ब्लाइंड, यानी गुरमीत हेल्प्स द बॉय हु इज़ ब्लाइंड, यानी गुरमीत ने जिस लड़के की हेल्प में मदद करी थी वह अंधा था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है आओ बातें करें। जैसे सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4 and 5 एंड मेक ए लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल एंड बर्ड, यानी 4-5 के समूह में बैठकर पालतू जानवरों और पक्षियों की सूची बनाइए। जैसे अपन क्या करते हैं कि अपने क्लास में बैठ के जो पालतू जानवर और बर्ड हैं उनकी एक सूची 4 या 5 नाम उनके लिख सकते हैं। तो जैसे हम इसमें दे रखा है, जैसे आंसर है डोमेस्टिक एनिमल, तो डोमेस्टिक एनिमल में दे रखा है उसने
काऊ, डॉग, रैबिट, माउस, ये क्या है? ये पालतू जानवर हैं। जैसे इसे बर्ड में दे रखा है पिजन, पैरट, ये क्या हो जाएंगे? बर्ड हो जाएगी। यहाँ पे मिस्टेक दे रखा है, केट दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखेंगे हम। नेक्स्ट है कंपेयर यूर लिस्ट एंड डिस्कस अबाउट देयर यूजफुलनेस नीज। इन्हें अपनी सूची का मिलान कीजिए करें और इनकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करें। जैसे यहाँ पे दे रखा है, आंसर है इसका ऑन कंपेयरिंग द लिस्ट यू may डिस्कस अबाउट देयर फ्लोइंग यूजेस। जैसे यहाँ पे दे रखा है काऊ गिव अस मिल्क विच इज यूज्ड इन मेकिंग सेवरल फूड्स प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, घी। यानी कि जो काऊ दूध देती है उससे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे दही हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, ये काऊ के मिल्क से बनता है। नेक्स्ट है काऊ डंग इज़ यूज्ड इन मेकिंग डंग केक्स कैंडल विच आर यूज्ड ए फ्यूल। यानी कि जो गाय जो गोबर करती है उसका भी उपयोग जैसे कैंडल यानी कंडा बनाने में होता है, उसका यूज़ काय में होता है? फ्यूल, इन्हें फ्यूल बनाने में, उसका ईंधन में उसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है जैसे डॉग गार्ड ऑफ हाउस। डॉग क्या करता है? गार्ड ऑफ हाउस, यानी वो घर की रखवाली करता है। इट कैन डिटेक्ट थीव्स। इट कैन डिटेक्ट थीव्स, यानी कि जो डिटेक्टिव होता है वो क्या करता है? थीव्स यानी चोरों को पकड़ता है। नेक्स्ट है दे आल्सो कीप ए वॉच ऑन द हाउस। दे आल्सो कीप ए वॉच ऑन द हाउस। नेक्स्ट है कैट ईट रैट एंड ड्राइव देम अवे फ्रॉम द हाउस। जो बिल्ली होती है वो क्या करती है? जैसे चूहों को भगा देती है। जैसे पैरॉट इंटरटेन्स अस, यानी कि जो तोता होता है वो काय के लिए होता है? वो मनोरंजन के लिए होता है। नेक्स्ट देखेंगे आस्क द फ्लोइंग क्वेश्चन एंड फिल अप द टेबल, यानी निम्नलिखित प्रश्नों को पूछिए और तालिका में भरिए। जैसे विच इज मोस्ट कॉमनली सीन बर्ड इन यूर नाइबरहुड। नेक्स्ट है हाउ मेनी बर्ड्स विजिट यूर नाइबरहुड रेगुलरली। यानी कि यहाँ पे दे रखा है विच इज मोस्ट कॉमनली सीन बर्ड इन यूर नाइबरहुड, यानी कि अपने जो आसपास अपने जो पक्षी दिखाई देते हैं वो अपने पड़ोसी, जैसे कि अपने पड़ोसी अपने को रोज़ाना डेली रूटीन में कौन कौन से बर्ड दिखाई देते हैं उनके हम सूची बना सकते हैं। जैसे हाउ मेनी बर्ड विजिट यूर नाइबरहुड रेगुलरली, यानी कि जो हमारे डेली रूटीन में जो हमारे रेगुलर में हमको जो पक्षी दिखाई देते हैं उनकी भी हम सूची बना सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे डू यू नाउ देयर नेम्स राइट लिस्ट टू, यानी कि उनके हम नाम भी लिख सकते हैं। विच एनिमल आर सीन नियर आवर इन यूर होम, यानी कि अपने घर के आसपास कौन कौन से जानवर हमको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हाउ आर दीज यूजफुल टू यू राइट टू थिंग्स, इन्हें उनके बारे में हमको कोई दो अपने विचार लिखना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, इस तालिका में दे रखा है, जैसे क्राउ है ना, एनिमल बर्ड में क्राउ है। जैसे एनिमल में कौन कौन से दिखाई देते हैं हमको? तो डॉग है, काऊ है, कैट है, मंकी है ना। और यहाँ पे स्पैरो है, पिजन है, क्राउ है, पैरोट है, ये हमको डेली रूटीन में दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है डॉग कीप ए वॉच ऑन द हाउस, यानी कि जो डॉग होता है वो हमारे घर की रखवाली करता है। काऊ गिव्स अस मिल्क, यानी काऊ हमको
दूध देती, जो जैसे दो शब्द लिखना था तो वो हम ये लिख सकते हैं। इसमें दे रखा ऐड टू द ब्यूटीफुल ऑफ नेचर, और पैरोट इंटरटेन्स अस, यानी कि तोता हमारे मनोरंजन हमारा करता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है लेट्स राइट, यानी कि आओ और सीखे। जैसे यहाँ पे दे रखा है राइट ए पैराग्राफ यूजिंग द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, यानी निम्न शब्दों का प्रयोग करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है द हॉर्स ट्रेनर, मार्केट, सेल, हॉर्स, बाय, डंकी। इन शब्दों का प्रयोग कर कर हमको एक अनुच्छेद लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। जैसे भोला, एक्सचेंज, डंकी, शिप, हैन, ए गर्ल, हैन, बाय, ग्रीन, मैंगो, इनका सबका प्रयोग करके हमको एक पैराग्राफ राइटिंग करना है। जैसे हम पैराग्राफ राइटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, पैराग्राफ राइटिंग यहाँ पे बताई गई है। तो द हॉर्स ट्रेनर कॉल्ड भोला टुक हीज हॉर्स टू सेल इन द मार्केट, ही फर्स्ट एक्सचेंज हीज हॉर्स फॉर ए डंकी, देन ही एक्सचेंज डंकी फॉर ए sheep, and then sheep for a hen. When he saw a girl selling green mangoes, he exchanged his hen for the green mangoes, as his wife loved to eat mango chutney. Thus, finally, with green mangoes in exchange of a horse, the went back his way home. तो ये हम इस पैराग्राफ को लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे राइट ए पैराग्राफ अबाउट मैंगोज यूजिंग द फॉलोइंग क्लासेस, इन्हें निम्न संकेतों पर का प्रयोग कर आम पर एक अनुच्छेद लिखना है। यानी कि मैंगो पर हमको एक पैराग्राफ लिखना है। जैसे सैड, फ्रूट, ग्रीन, राइप, स्वीट, सोर, जेली, जाम, पिकल, जूस, इन सब का प्रयोग कर कर हमको मैंगो पर एक पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पे मैंगो पर लिखा है, जैसे हम देख सकते हैं ए मैंगो इज़ डिलीशियस फ्रूट, यानी कि वह स्वादिष्ट फल होता है। मैंगो, आम एक स्वादिष्ट फल होता है। इट इज़ स्वीट इन टेस्ट, यानी उसका जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। इट्स ट्री प्रोवाइड अस सेट, यानी कि उसको पेड़ से वो प्रोवाइड होता है। अनराइप और रा मैंगोज आर ग्रीन इन कलर एंड श्योर इन टेस्ट, यानी कि जो कच्चा आम होता है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, और उसका टेस्ट थोड़ा खट्टा होता है। अनराइप मैंगोज आर यूज्ड इन मेकिंग पिकल, whereas ripe mango are used in making jelly, जाम एंड जूस, यानी कि जो कच्चा आम होता है उसको पिकल यानी अचार के लिए तैयार किया जाता है, और मैंगो का यूज़ यानी मैंगो से जेली, जाम और जूस ये सब बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रीड द फ्लोइंग सेंटेंस एंड रीराइट देम यूजिंग शुड नॉट, इन्हें निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उन्हें शुड नॉट का प्रयोग कर पुनः लिखिए। तो हम इसको इस तालिका में देख सकते हैं, इस तालिका के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है प्लांट न्यू ट्री, तो यहाँ पे इसमें हमको प्रयोग करना है क्या का शुड और शुड नॉट का। तो वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज, ठीक है। फिर है वी शुड, जैसे यहाँ पे दे रखा नेवर कट ग्रीन ट्री, तो वी शुड नेवर कट ग्रीन ट्री। फिर है डू नॉट हर्ट एनिमल्स एंड बर्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा वी शुड नॉट हर्ट एनिमल एंड बर्ड्स। नेक्स्ट है डोंट बी क्रूल टू एनिमल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा वी शुड नॉट बी क्रूल टू एनिमल। फिर है फीड आवर पेट्स प्रॉपरली, तो यहाँ पे हो जाएगा वी शुड फीड आवर पेस्ट प्रॉपरली। नेक्स्ट देखेंगे
नाउ राइट मोर सेंटेंस यूजिंग वी शुड डू एंड वी शुड नॉट डू। यानी अब वी शुड डू और वी शुड नॉट का प्रयोग करना है। जिससे हम इसमें देखेंगे, ये जो तालिका बनी है इसमें हम देखेंगे, पहला वाला जो दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट है वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे देखेंगे इसका हमको वी शुड नॉट डू करना है, तो इसको हम देखेंगे वी शुड नॉट गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट जो दे रखा है वो देखेंगे वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा वी शुड नॉट डिस ओबे आवर एल्डर्स। यहाँ पे फिर 3 वाला दे रखा है वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। यहाँ पे हो जाएगा वी शुड नॉट डिस रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। नेक्स्ट है वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लीननेस। तो यहाँ पे हो जाएगा वी शुड नॉट बी डर्टी। नेक्स्ट है वी शुड बी पोलाइट। तो ये हो जाएगा वी शुड नॉट बी रड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे